अजहर सिद्दीक साहब माहिर कानून में ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे बात करते हैं। अजहर साहब, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? आज भी अदालत से मजीद मोहलत मांगी जाएगी? शायद इसीलिए रात 3 बजे सादिक संजरानी के जरिए ये राब्ते की कोशिश की गई है। देखिए, वो तो बेसिकली आंखों में मट्टी डालने की एक कोशिश है। जैसे शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि उसको मुस्तरद कर दिया। असल तो माइंड बड़ा क्लियर हो गया है। राजा परवेज अशरफ ने जो एक खत लिखा है वो उससे क्लैरिटी आ गई है। उससे अब उसके बाद तो मैं नहीं समझता कोई मुज़ाकरात की गुंजाइश होनी चाहिए या सुप्रीम कोर्ट को इजाजत देनी चाहिए। वो खुल्लम खुल्ला तौहीन है, खुल्लम खुल्ला बगावत है। और स्पीकर नेशनल असेंबली आइन का आर्टिकल 4-5 तोड़ा है, वहां हलफ तोड़ा है। मौसूफ ने पता नहीं किस कानून और आइन के तहत, मैं बाकायदा उनको एक मरासला लिख रहा हूं कि आपको ये तजवीज किसने दिया। ये तहरीर उनकी नहीं है, कानून तो वो जानते नहीं है, उनको कानून का कहाँ पता है। अजहर साहब, मैंने अजहर सिद्दीक साहब भी हमारे साथ ही हैं। अजहर साहब, आपने मेरा सवाल सुना होगा जो मैंने आपसे किया था, मैं इस पर आपका जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले मैं चाह रही हूँ कि आमिर ज़िया साहब को भी शामिल गुफ्तगू कर लिया जाए। आमिर साहब, कहिएगा, आप क्या सिचुएशन बनती देख रहे हैं आज अदालत में? देखिए, उसके हवाले से तो मैं क़यासराई नहीं कर सकता और अजहर सिद्दीक साहब की मौजूदगी में मुनासिब भी नहीं है। मैं सियासी पहलू पे यकीनन बात करूंगा कि मुझे हालात बहुत ज़्यादा पहले ही बहुत ज़्यादा पेचीदा हैं, पहले ही बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, तो मज़ीद इसकी पेचीदगी में इजाफा होता हुआ नज़र आ रहा है, जो रियासत पाकिस्तान के लिए, इस मुल्क के लिए बड़ी ख़तरनाक हम सिमत में जा रहे हैं। बात ये कि बदकिस्मती से इस मुल्क में एक आईनी एक कंसेंसस हुआ करता था, इत्तफाक राय हुआ करता था कि जी 90 रोज़ में अगर कोई असेंबली डिसॉल्व होगी तो इंतखाबात होंगे। बदकिस्मती से इस हुकूमत ने उस इत्तफाक राय को तबाह बर्बाद कर दिया है कि जिस चीज़ में कोई शक व शुबा हम लोगों को नहीं था और हमें पता था कि जी ये एक आइन कहता है और उसके ऊपर इस तरह से मजदरामद होना है, उन्होंने उस चीज़ को ख़त्म करके इस मुल्क के साथ मजीद दुश्मनी की है। क्योंकि आप देखिए, हमारा आइन बड़ा वाज़ेह है। वो आर्टिकल 224(2) जो है वो कहता है कि 90 रोज़ में अगर कोई असेंबली डिसॉल्व होगी तो इंतखाबात होंगे। इस पोजीशन को मजीद रीसेट किया जाता है आईनी में 105 आर्टिकल 105(3) में यही बात की जाती है। लेकिन आज जो है हुकूमत खुल्लम खुल्ला गैर आईनी काम कर रही है और आइन की बात नहीं मान रही। बदकिस्मती आप देखें कि जो बहस इस बात पे होनी चाहिए कि इंतखाबात 90 रोज में होंगे नहीं होंगे, उसको जो है सुमोटो जो सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार है उस डिबेट में उलझा दिया गया है। मतलब इशू कुछ और है लेकिन एक नॉन इशू क्रिएट किया गया है। सही। किसी मौजूद जज ने सुप्रीम कोर्ट के जितने भी हैं, किसी ने ये नहीं कहा कि 90 रोज में इंतखाबात नहीं होने चाहिए। कोई जो बड़ा वकील है, जो जानता है आइन को, उसने नहीं कहा कि 90 रोज में नहीं होने चाहिए। ठीक है ना। तो ये हुकूमत जो है हठधर्मी का सबूत दे रही है और उस हठधर्मी के साथ मैं समझता हूँ कि उसकी वजह से हमारे इदारों में और अवाम में खलीज बढ़ती जा रही है। लोगों का एतमाद मुल्क पे से खत्म हो गया है। बिल्कुल, ये जो एक महाजरा है कि खत्म होना बहुत जरूरी है। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर, अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। समी इब्राहिम और सिद्दीक जान की सुप्रीम कोर्ट के बाहर अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस। हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं रहा। उनकी फैमिली भी ये बात कह रही है कि हमें यहाँ पे पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के सामने एहतजाजी कैंप लगा के बैठना चाहिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से इस्तदा कर रहे हैं कि इस पिटीशन को लगाएं और जवाब लें इन अगवाकारों से। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ, क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।